सभी को जय मसीह की। आइए हम आज शाम के प्रार्थना को प्रारंभ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम के लिए फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचनों को सुनने का अवसर आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, आपके साथ दुआ बंदिश करने का मौका, आपके आशीष को ग्रहण करने का मौका आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, कई सारे लोग आज के सुबह को नहीं देख पाए। पिता परमेश्वर, हम सब अपने कामकाज में, घर के परेशानियों में, जीवितों के हिसाब में आपने हमें रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। आज के पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा आप हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे चिंता, हमारे परेशानियां, हमारे बीमारियां आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। देखने सुनने वाले हर एक को आपके चरणों में सम्मुख करते हुए हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस सुबह से। नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द
तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का और धन्यवाद देता हूं पास्टर साहब का कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन पढ़ सकूं, उसकी मुनादी कर सकूं। और बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब इस कोरोना काल में भी सुरक्षित हैं। आइए हम प्रार्थना करें। करता हूं मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका न्याय की शुक्रगुजार धन्यवाद देते हैं और तहे दिल से आदर करते हैं पिता कि आपने ये सुंदर समय सुंदर मौका हम सबों को दिया कि हम आपकी हम तो सिताइश कर सकें, आपके गीतों को गा सके, आपके वचनों को सुनकर उस पर मनन चिंतन करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम सबों को इस महा बीमारी के संकट में हर एक जन को सुरक्षित रखा है, हर एक बीमारी से हर एक तकलीफ से बचाकर अपनी पाक पनाह में रखा है। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु,
आपने ये मौका दिया कि हम तो सिताइश करते रहें और आपके नाम में आगे बढ़े, इसलिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे प्रभु, विनती करते हैं हर एक बीमार, बेकस, लाचार, मोहताज गरीबों के लिए जो जहाँ कहीं भी हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, आप हर एक को सुरक्षित स्वस्थ करना, चंगाई देना, ताकि वो अपने परिवारों में रहकर आपके नाम की दुहाई दे सके, आपके नाम की हम तो सिताइश कर सके। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। हम जो भी बोले वो आपके मुख से निकलने वाला हो और सुनने वाले उस पर अमल और चिंतन करने वाले बन सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा, सारा गौरव आप ही को देते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल कीजिए पिता, आमीन। आज का जो पाठ है वो है फिलिप्पियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 4 से और 7 आयत तक। फिलिप्पियों उसका 4 अध्याय 4 आयत से और 7 आयत तक। यहाँ ऐसा लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे लिए निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। ये जो वचन है वो पौलुस अपनी जो सर्वप्रथम उसने कलीसिया बनाई थी, उसकी स्थापना के दिन उनको बोलता है। वो उनसे कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये जो वचन है, वचन का टॉपिक जो है वो यही है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब हम प्रभु में किस तरह से आनंदित रह सकते हैं वो हमको देखना है। हम प्रभु में कैसे आनंदित रह सकते हैं, उसके 3 कारण बातें हैं। पहला है प्रार्थना और धन्यवाद। दूसरा है मसीह में जीवित रहना। हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य है और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहें, एक ही आत्मा में स्थिर रहें, तभी हम मसीह में आनंदित रह सकते हैं। और तीसरा है मसीह में दीनता और महानता। इन 3 बातों के ऊपर यदि हम गौर करते हैं तो हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। और जब हम प्रभु में आनंदित रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारे घर परिवार में सब कुछ सुख और शांति, अमन, चैन बना रहेगा। पौलुस अपनी कलीसियाओं को हर तरह की बातों से उन्हें समझाता था कि प्रभु में, यीशु मसीह में किस तरह हमें रहना है और अपना जीवन किस तरह व्यतीत करना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। एक मन होकर रहें, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखें। हम एक दूसरे से अपने घर परिवार में, अपनी कलीसिया में प्रेम रखें, एक चित्त और एक ही मन रखें। यदि किसी से कोई कमी घटी होती है तो आदमी उसको सहन करे, मनुष्य उसको सहन करे और उसको माफ करे, तब हम एक मन हो सकते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए अपने मन में मन मुटाव नहीं रखते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। क्योंकि बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा है कि कि एक दूसरे से प्रेम रखो। झूठी पढ़ाई के लिए कुछ ना करें। कभी कभी होता है कि हम झूठ अपनी पढ़ाई कराने के लिए कभी भी कुछ भी, कोई भी बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नजरों में गलत है। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। हम अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए हर एक पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। किसी को तुच्छ, किसी को छोटा या किसी को बड़ा ना समझें, क्योंकि परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है। हर एक अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करें। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही बारे में सोचते हैं, हम अपने ही परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम दूसरों को या दूसरे गरीब लाचारों के लिए, बीमारों के बारे में कभी नहीं सोचते। प्रभु ने हमसे कहा है, परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि हर एक अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरे के हित की भी, दूसरे की
चिंता करें। हमें अपने परिवारों के साथ साथ दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए कि कौन सुखी है, कौन दुखी है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या परेशानी है। तब हम एक अच्छे मसीही बन सकते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव भी हो। यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम हाथ बटाते हैं, तो हम परमेश्वर यानी यीशु मसीह के स्वभाव के योग्य बनते हैं। जिस तरह प्रभु ने अपने जीवन में छोटे से लेकर बड़े तक की सेवा की, लोगों को चंगाइयाँ दी, लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए, उसी तरह हमारा भी स्वभाव यीशु मसीह में होना चाहिए। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरा हर समय कहना रहता है कि हम विश्वास में मजबूत हों, हम अपने मन में विश्वास करें कि प्रभु यीशु जिंदा है, उसके द्वारा इस दुनिया में उद्धार आया है। जब हम अपने अंगीकार करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, परमेश्वर हमारे मुंह पे हमारी जीभ के द्वारा आनंद, अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छी बातों के द्वारा वो हमसे बात करता है और हर एक को सुख और शांति देता है। जैसा कि अभी 4 या 5 महीनों में हमने देखा कितनी दुख, कितनी परेशानियां लोगों ने उठाई। ऐसे ऐसे लोग जो घरों से बेघर हुए, जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई, जिन्होंने अपने घर परिवारों को खोया है, लेकिन परमेश्वर ने उन सभी को शांति दी है। वो अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो लोग उसके सामने घुटना टेकते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, वो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो आशीषों पे आशीष देता है, डबल आशीष देता है, बशर्ते कि हम परमेश्वर में आनंदित रहें। आज के वचन के द्वारा जो मैं आपसे बात करना चाहता था वो यही है कि हम सदा प्रभु में आनंदित रहें। इन 4 महीनों में बहुत से लोगों ने अपने हर समय हर वक्त प्रभु से प्रार्थना की होगी कि प्रभु हमें इस बीमारी से बचाए, इस तकलीफ से बचाए, इस महासंकट से बचाए। और परमेश्वर ने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है कि आज हम और आप फिर से जीवित हैं। इस महासंकट में यदि कहा जाए तो एक नया जीवन प्रभु ने हम सबों को दिया है। और आने वाले समय में हम और आप प्रार्थना करते हैं कि सब एक साथ मिलकर चर्च में इकट्ठे होकर सब एक साथ प्रार्थना करें और उसकी स्तुति आराधना करें। यही एक आनंदित जीवन है जो हम प्रभु में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई दुखी रहा होगा, कोई सुखी रहा होगा। परमेश्वर ने अलग अलग तरह से हर एक को संभाला होगा, हर एक को आशीष दी होगी, हर एक की मनोकामनाओं को पूरा किया होगा। इसीलिए हम प्रभु में आज आनंदित हैं। परमेश्वर के साथ जुड़े रहना यानी आनंदित रहना, अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। इसलिए हर कोई प्रभु में आनंदित रहे, प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के गीतों के द्वारा उसमें मगन रहें और उसकी स्तुति आराधना करें। हमारा और आपका जीवन बहुत आगे जाएगा और प्रभु आशीषों पे आशीष, डबल आशीष हमको और आपको देगा। प्रभु ने वायदा किया है कि दुनिया भी लोग तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। इसलिए उसका वायदा पक्का और मजबूत है। उसने आज तक आप और हमको संभाले रखा है, आपको और हमको आशीषों से माला माल किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं गुजारिश करूंगा कि सब हमेशा आनंदित रहें, खुश रहें, प्रभु में संगति करें। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। ये अंतिम प्रार्थना होगी। इसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए जो आपने जन्म से लेकर आज तक हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे माता पिता पर, हमारे खानदानों पर आपने उंडेली है। इसलिए आपको धन्यवाद पिता। आज के प्रार्थना में पिता आपने हमसे वचनों के द्वारा बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचन देने वाले अशोक सिंह जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं।
उनको अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, उनके कामकाज, उनके आने जाने में, उनके परिवार के हर एक मेहनत मशक्क़त में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह जॉय के सेवकाई क्रिस्टीना, रेचल को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके परिवारों को, इनके कामकाज को आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खास करके पिता वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को नाम नाम से आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक के चिंता परेशानियों में, पैसे की ज़रूरत में पिता, हर एक बीमारी में, उनके नुकसान में, उनके मुनाफा में आप उनके साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, चिंतित है, परेशान हैं, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके इस महामारी से पीड़ित हर एक लोगों के लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस महामारी से और विभिन्न बीमारी से अपने प्राण को खो दिए, उनके आत्मा शांति के लिए, और वे लोग जो अस्पताल में एडमिट है, उन्हें आप चंगा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, हर एक को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके परिवारों को भी, उन्हें भी आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज शाम हम खास करके हमारे कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगस्टिन फिलिप जी जो बदलापुर में रहते पिता, उनके सेहत के साथ उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना, उसी तरह उनके धर्मपत्नी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस उम्र में आप उनके साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके चिंता परेशानी, घर के हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके बेटे फ्रांसिस को और उनके धर्मपत्नी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके काम के आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में आप आशीष उंडेलना। उनके बेटी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस बेटी के पढ़ाई लिखाई में, उसके बढ़ते उम्र में आप आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अगस्टिन फिलिप जी के सुख दुख, चिंता परेशानी में अब बहुतायक रीति से आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह हम विश्वास एल्फ्रेड जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उस बेटे के साथ आप बने रहे हैं, आशीष दिए हैं, उनको बल शक्ति प्रदान किए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। आपके तंदुरुस्ती में और आगे बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके आशीषों से और सेहत से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी के कमज़ोरियों में, हम सभी के पापों गुनाहों को आप क्षमा कर, खास करके विश्वास एल्फ्रेड जी को, उनके बेटे को, बेटे के धर्म पत्नी और पिता परमेश्वर उनके पोतों को फिर आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में आप उनके साथ बने रहना, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, ऐसा प्रार्थना दुआ हम आपसे करते हैं। पिता परमेश्वर, कैंसर से जब वो बेटा लड़ रहा है पिता, हर एक आशीषों से, हर एक शक्ति से, आपके प्रेम से आप उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह उसके बेटे के बिजनेस में भी आशीष उंडेलना, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह हम दुआ प्रार्थना करते हैं अभिजीत खेस के परिवार के लिए, उनके साथ बने रहना, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। नेहा केस को भी आपके चरणों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। तोहफे के रीति में आपने जो बेटी उनके घर में दी है पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। उस बेटी को महफूज रखना, उस बेटी को आपके शक्ति, आपके बल, आपके वचनों में, गीतों में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उस बेटी के ज़रूरत के पूरा करने के लिए उनके माता पिता को हर एक आशीषों से आप मालो माल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, अभिजीत खेस के परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश को आपके बुद्धि सामर्थ्य से सूझबूझ के अनुसार चलाने वाले हो सके,
ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज जो चल रही है उनमें काम करने वाले हर एक लोग को के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज के द्वारा यहाँ वहाँ जाने वाले हर एक लोगों को आप महफूज रखना। पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों को सही सलामत पहुँचाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखने सुनने वाले हर एक परिवारों को आशीर्वादित करना, उनके अकेलेपन में, उनके पैसों के कमी में, उनके डर में, उनके सेहत में, पिता परमेश्वर उनके हर एक बातों में जब वो प्रार्थना करते हैं आपसे, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आप उन सभी के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परिवार में चमत्कार करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को नाम बनाम सभी को आशीर्वादित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सूरज प्रधान जी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने ऑपरेशन के सिलसिले के लिए कोलकाता जाने को है। पिता परमेश्वर उस बेटे के ज़रूरत को पूरा करने, उस बेटे के आने जाने में हर एक बीमारी से आप महफूज रखना। जो ऑपरेशन वो करने जा रहा है वो सक्सेसफुल होने के लिए, सही सलामत वो वापस आने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह विजय डारला जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उस बेटे को भी अच्छी सेहत देने के लिए, तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परिवार के भी हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानने वाले पिता है, सबको सही समय पर आप देंगे, ये हमारा विश्वास है। इसलिए हम आपके सामने अपने सरों को झुकाकर, आंखों को बंद कर कर ये दुआ, ये प्रार्थना विश्वास से मांगते हैं। और पिता, हमें भरोसा है कि आप हमें नाराज़ नहीं करेंगे, हमारे ज़रूरतों को, हमारे मांगों को पूरा करेंगे। इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज के वचन के लिए, आज के प्रार्थना के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हुए ये दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके वे जो बीमार, लाचार, चिंतित, परेशान हैं, उन सभी के साथ, अगस्टिन फिलिप जी उनके परिवार के साथ, विश्वास अल्फ्रेड जी उनके परिवार के साथ, अभिजीत खेस जी उनके परिवार के साथ, सूरज प्रधान जी और विजय डारला जी के सेहत के साथ, सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।